वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनते रहना सारे लोग। प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए क्योंकि प्रभु के वचन में जीवन है। हालेलुया हालेलुया। आइए वचन पर ध्यान दीजिए क्योंकि वचन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। वचन सुनते हैं जरूर में मगर पालन नहीं करते हैं ना। वचन सुनना मेरे भाई, उसका पालन करना आ जाइए। देखो परमेश्वर हमसे क्या बताते हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 23 में हमें पढ़ने की मिला है, जो अपने मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। विपत्ति से बचना है तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रख लो। हालेलुया। अपनी जीभ पर हमेशा नियंत्रण रखो ना। लोग अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं ना, है ना। वचन सुनते जरूर है, अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हालेलुया। सही बात है ना। जीभ पर नियंत्रण नहीं रखते हैं। जीभ कितना बोलता जाए, क्या बोलता है, ये विपत्ति का एक कारण है, दुख का कारण है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा, जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचा लेता है। मेरे भाई मेरे बहनों, अपनी जीभ पर नियंत्रण रखिए, क्या हमें बोलना है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या हम सबों को 6 में हमें पढ़ने के मिलता है। स्तोत्रकार कहता है, कपटी जिह्वा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है, इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश करेगा। हालेलुया। कितना दिन के लिए? सदा के लिए विनाश करेगा। इसलिए वचन में बताता, कपटी जिह्वा हर विनाशकारी बात तुमको प्रिय है। हालेलुया। कौन सा बात उसकी प्रिय है? कपटी जिह्वा को बुराई की बात बहुत प्रिय है। हालेलुया। इसलिए ईश्वर सदा के लिए तुम्हारा विनाश करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीभ पर नियंत्रण रखिएगा। हालेलुया। हमारा जीभ अश्लील बात न बोलने पाए, किसी की चोट पहुंचाने वाला शब्द न निकलने पाए। हालेलुया। हमारी जीभ के द्वारा किसी का हृदय न टूटने पाए, किसी का दिल न दुख जाए। ये शब्द बड़ा खतरनाक है। जीभ के द्वारा, जीभ बहुत खतरनाक है। इस जीभ से निकलने वाले अश्लील शब्दों के द्वारा कितना रिश्ता टूट गया है, कितना परिवार टूट गया है, कितने भाई बहनों का रिश्ता ये जीभ के द्वारा टूट चुका है, कितनी नया रिश्ता ख़त्म हो गया ये हमारे अश्लील शब्दों के द्वारा। तो हमारे अपने जीभ को मेरे भाई मेरे बहनों हमें अनुशासन में रखना है। हालेलुया। ये अनुशासन में हमारा जीभ हो नहीं सकता है। हम कैसे इसके अनुशासन में रखेंगे? हमारा जीभ अनुशासन में नहीं हो सकता है, नहीं कर पाते हैं। हमें इसे अनुशासन में करने के लिए प्रभु के वचन का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में हमें पढ़ने की मिला है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जिह्वा के अधीन हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जिह्वा के अधीन रहती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने शब्द को
अच्छा तरीके से इस्तेमाल करिएगा। हालेलुया। अपने शब्द को अच्छा तरीके से इस्तेमाल करिए। आपका शब्द मधु से भी मीठा होना चाहिए। हालेलुया। आपके शब्द मधु से भी मीठा होना चाहिए, उसमें प्यार भरा होना चाहिए। तेरे प्यार में यीशु दिखाई दे। हालेलुया। वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जिह्वा के अधीन हैं, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। ये जीभ के द्वारा अच्छा शब्द बोलो ताकि दूसरों के जीवन में खुशी मिले, दूसरों के जीवन से उदासी हटे, दूसरों के जीवन से निराशा हटे, दूसरों के जीवन में तेरे शब्द के द्वारा खुशी मिले। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम सब अपने जीभ पर नियंत्रण रखेंगे कि मेरा जीभ कोई अश्लील बातचीत नहीं, खुशी की बात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर बोलने के लिए। हालेलुया। हमें जीभ पर नियंत्रण रखना होगा। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है मैं सावधान रहूँगा। स्तोत्रकार कहता कि मैं सावधान रहूँगा। हालेलुया। जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न कर सकूँ। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है मैं सावधान रहूँगा, मैं सावधान रहूँगा, जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप नहीं करूँगा। जब तक विधर्मी मेरे पास है, मैं अपने मुख पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। जब तक विधर्मी व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति, खूनी कतली व्यक्ति, चोर डाकू, चुगलाई करने वाला, जब तक वो हमारे सामने खड़ा है, हमारे साथ हैं, बच्चन में लिखा मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। बच्चन में लिखा है, स्तोत्रकार कहता मैं सावधान रहूंगा, जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न कर सकूं। जब तक विधर्मी मेरे पास है, मैं अपने मुख पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमेशा अपने ओठों पर ख्याल करिएगा। शब्द निकलते समय याद रखिएगा, आपके शब्द ऐसा न निकल जाए कि किसी का दिल टूट जाए, किसी का हृदय घायल हो जाए, किसी का आत्मा घायल हो जाए, किसी के दर्द पीड़ा हो जाए। ये शब्द नहीं संभाल के रखना होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या हम 16 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, चुगलखोर ने बहुतों की शांति भंग की, उन्हें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भगाया, उसने किलाबंद नगरों का विनाश किया और बड़े लोगों के घर गिरा दिए। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, चुगलखोर ने बहुतों की शांति भंग की और उन्हें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भगाया। कौन भगाया? चुगलखोर ने एक राष्ट्र से दूसरों राष्ट्र में भगाया। ना जाने कितने लोग का घर बिगाड़ दिया, गिरा दिया। हालेलुया। ये किसका काम है? अपने अश्लील शब्दों के द्वारा। हालेलुया। चुगलखोरों ने बहुतों की शांति भंग की और उन्हें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भगाया। उसने किलाबंद नगरों का विनाश किया और बड़े लोगों के घर गिरा दिए। हालेलुया। अपने अश्लील शब्द के द्वारा, ये जीभ के द्वारा बोला और ना जाने कितने लोगों का विनाश हो गया, आत्मा का विनाश हो गया। हालेलुया। ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। हालेलुया। कितने रिश्ता टूट गया, कितने परिवार टूट गया, कितने लोगों का
दिल टूट गया ये जीभ के द्वारा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हमारा जीभ परमेश्वर की स्तुति के लिए है। हमारा जीभ अश्लील बातचीत करने के लिए नहीं, किसी की चोट पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की आत्मा के घायल करने के लिए नहीं। हमारा जीभ परमेश्वर की स्तुति के लिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ना कि किसी के दिल के तोड़ने के लिए। परमेश्वर से एक रिश्ता जोड़िए। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं 3 वाक्य 5-6 में। संत याकूब कहते हैं जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। संत याकूब कहते हैं जीभ शरीर का छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा करती है। हालेलुया। सारे अंग में जीभ सबसे छोटा का जीभ है। वो अपने आप को शक्तिशाली होने का दावा करती है कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। हालेलुया। शक्तिशाली होने का दावा करती है। देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। हालेलुया। एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल जंगल में आग लगा सकती है। कौन लगा सकेगा? एक छोटी सी चिंगारी से पूरा घर जल जाएगा। पूरा गांव एक छोटी सी चिंगारी से जल जाएगी। एक छोटी सी चिंगारी रहेगा, उससे पूरा गांव में जल जाएगा। अच्छा नहीं जलेगी। हालेलुया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे विशाल जंगल में आग लगा सकती है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितनी विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। हालेलुया। देख लो, ये जीभ हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े विशाल जंगल में आग लगा सकती है। कितना भारी जंगल क्यों न रहे, एक छोटी सी चिंगारी वो पूरे जंगल को जला देगी। हालेलुया। इसी तरह वचन में बताता है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है, वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती है और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी जीभ। हालेलुया। एक छोटी सी जीभ, उसके द्वारा एक शब्द के द्वारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जीभ पर नियंत्रण रखिए। जीभ पर नियंत्रण रखिए। हमें क्या बोलना है प्रभु से पूछकर बोलना है। हालेलुया। इसलिए हमारे मुख से निकलने वाला शब्द एक दूसरों की जीवन में कृपा का माध्यम बने। हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द एक दूसरों के जीवन को हरा भरा करे। जहाँ अशांति वहाँ शांति आ जाए। देख लो, जहाँ अंधेरा वहाँ प्रकाश हो जाए। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से सब कुछ बनाया है, सारी सृष्टि बनाया है, मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, अपने हाथों से रच बनाया। मेरे भाई मेरे बहनों, तो आप लोगों का शब्द कैसा होना चाहिए? आज से एकदम दया और करुणा से भरा होना शब्द निकलना चाहिए, एक दूसरों के जीवन में खुशी दे सके। हम इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्ण के